करते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी 2-2.5 साल पहले तक बिहार के मुख्यमंत्री भी थे और अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हुआ करते थे। 2020 से विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ दिया, यह कहते हुए कि दोनों जवाबदेही एक साथ संभव नहीं है। आप सब लोगों को याद होगा, मुख्यमंत्री का भी दायित्व और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी दायित्व, दोनों काम एक साथ संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने प्राथमिकता दी मुख्यमंत्री पद की और राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को छोड़ दिया। हम लोग को भी, यद्यपि हम लोग उनसे अलग थे, तब यह बात ठीक लगी थी कि चलिए, जनता ने जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया है और मुख्यमंत्री पद की जवाबदेही को समझते हैं और उसके चलते उन्होंने दूसरे दायित्व को छोड़कर इस दायित्व को प्राथमिकता दी। बहुत ही अच्छा काम हुआ, उन्होंने अच्छा काम किया और अब सरकारी कामकाज पर ज्यादा ध्यान देंगे, जनता की समस्याओं के निराकरण में अधिक समय दे पाएंगे, ऐसा हम लोगों को भी लगा था। ठीक ही किया था उन्होंने। लेकिन अभी लगभग 2 साल से, मतलब 2022 की शुरुआत से ही साफ साफ दिख रहा है, महागठबंधन में गए, गठबंधन का बदलाव उन्होंने किया पिछले 7 साल के अगस्त महीना में। उसके 6 महीना पहले से यह बात अंदर अंदर दिख रही थी कि सरकारी काम में से ज्यादा दूसरे कामों में रुचि लेने लगे थे और जिसका नतीजा सब लोगों के सामने है। अभी तो कुछ दिन से साफ साफ यह बात दिख रही और कई बार तो बोलकर भी और संकेत में भी अनेक बार मुख्यमंत्री जी यह बात बताते रहे कि अब उनको मुख्यमंत्री के रूप में काम करते हुए मन नहीं लग रहा और एक्शन में मुख्यमंत्री पद का जो दायित्व है उससे ज्यादा दूसरे कार्यों में दिखते हैं। अब पॉलिटिकल इवेंट जो अभी पटना में हुआ, राजनीतिक दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण इवेंट है नहीं है अलग विषय है, लेकिन उस इवेंट और उस इवेंट की तैयारी में पृष्ठभूमि बनाते हुए पिछले कई महीनों से मुख्यमंत्री जी जिस रूप में इन्वॉल्व रहे हैं, सरकार का जो काम होता है वह काम एक तरह से कहिए कि मुख्यमंत्री पद की जवाबदेही से नीतीश जी ने अपना मुंह फेर लिया है, बिहार की जनता को सीधे भगवान भरोसे छोड़ दिया है। सरकारी काम में आज की तारीख में उनकी कोई रुचि नहीं और इसका नतीजा है, जहां मुख्यमंत्री जी लगातार व्यस्त हैं तो नीतीश जी व्यस्त, पूरा उनका प्रशासन तंत्र भ्रष्ट, उनके कार्यकर्ता पूरे तौर पे पस्त और बिहार की जनता त्रस्त है। आज परिणाम इसी रूप में हम लोग देख रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए कुछ घटनाओं की हम चर्चा करें। अभी कुछ दिन पहले की घटना है, किस तरह से पैसे की लूट हो रही है। विकास के नाम पर विकास हो, लेकिन सिर्फ लूट के लिए कोई योजना बने और कहीं लूट हो रही है उस पर मुख्यमंत्री जी का ध्यान बिल्कुल नहीं जाए। मीडिया के बंधु जब सवाल करें तो ऐसा जवाब जिसकी अपेक्षा नहीं की जाती है। हमारा दायित्व बनता है एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के चलते और नागरिक होने के कारण, इस तरह की जो स्थिति है, इस स्थिति को, जनता के मुद्दों को दबने न दिया जाए। इस राजनीतिक जो
चमक दमक है, पॉलिटिकल इवेंट की चर्चा चारों तरफ, लेकिन जनता के सवालों को भी दबने नहीं देना चाहिए। वह बात भी प्रमुखता से आती रहनी चाहिए। इसलिए कुछ एग्जाम्पल हम आपके समक्ष रखेंगे और उसी एग्जाम्पल के क्रम में अभी जो भागलपुर के पास जो सुल्तानगंज में पुल बन रहा है, पुल जिस तरह से ध्वस्त हुआ, एक बार नहीं दो बार, हमारी पार्टी की टीम वहां गई थी। जो तकनीकी ज्ञान रखने वाले लोग हैं, तो टीम वहां गई थी। और अभी 2-4 दिन पहले एक रिपोर्ट आई है, IIT रुड़की सरकार ने कहा कि हम जांच का दायित्व उनको देते हैं। तो रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया है, जो कुछ भी बातें कही गई है, तो उस संदर्भ में इंजीनियर हेमंत जी हैं मेरे बगल में बैठे हुए, तो इंजीनियर हैं, तकनीकी ज्ञान रखते हैं। इनके नेतृत्व में पार्टी की टीम गई थी। मामला तकनीकी है, इसलिए 2-4 मिनट में अपनी बात उस संदर्भ में रखेंगे और फिर हम अपनी चर्चा करेंगे।